हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपकी जो है गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये कुछ 10+ टिप्स रहेंगे और जो बिगिनर्स है एज वेल एज तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि अगर वो भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से प्लांट ग्रो करूँ, किस तरीके से लगाऊँ, या फिर लो कॉस्ट में अपना जो है गार्डन कैसे स्टार्ट करूँ। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे जो आप फ़ायदे उठा सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये क्या क्या टिप है, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट जो मिलते रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। वीडियो का जो सबसे फास्ट टिप है वो है कि आप जो है कटिंग से ग्रो करना शुरू कर दीजिए प्लांट्स को, क्योंकि आजकल अगर हम मार्केट में देखते हैं, मतलब बाय करते हैं नर्सरी से, तो मोस्टली प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। खासकर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो आप बहुत सारी ऐसे प्लांट्स हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको बना कर दिए हैं कि कौन कौन से प्लांट आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। तो इन प्लांट्स को लगाना आप शुरू करें। मोस्टली प्लांट्स आपको, कुछ प्लांट्स आप रोड साइड एरिया पर मिल जाएंगे, कुछ पार्क साइड एरिया पर आपको मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे गार्डनिंग की शुरुआत की तो मैंने प्लांट्स है जो इस ऐसे ऐसे प्लेसेस से ही लिए हैं। लाइक मैंने स्कूल से कुछ प्लांट लिए हैं, कुछ हॉस्पिटल से लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना गार्डन तैयार किया। मैंने मोस्टली एक ही अपना जो है प्लांट अभी तक ख़रीदा है, मैं कह सकती हूँ। वो भी मैंने चमेली का प्लांट ग्रो किया था, मोगरा जिसे हम कहते हैं लाइक। तो वो प्लांट मैंने जो है ख़रीदा है अभी तक। बाकी सभी प्लांट्स जो है मैंने ग्रो किए, कुछ डिवाइड करके ग्रो किए, कुछ कटिंग करके ग्रो किए। तो अभी से कुछ ऐसे प्लांट्स जो भी आपको मिलते हैं उनकी कटिंग ग्रो करना शुरू कर दीजिए। आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिगनर से कटिंग नहीं लगती है, तो आप जो है कुछ चीज़ें, जैसे आपको अगर 2 कटिंग मिलती है तो एक आप पानी में ग्रो करें, एक आप मिट्टी में ग्रो करें। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो है कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये था पहला मेथड कि आप कटिंग से ग्रो करना शुरू कर सकते हैं अगर आप थोड़े लो कॉस्ट में जो अपना गार्डन शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने ट्राई किया है और मेरे लिए जो है ये बेस्ट रहा है। मैंने सारा भी गार्डन अभी तैयार किया हुआ है, तो सभी मैंने कटिंग से ही तैयार किया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का जो सेकंड टिप है वो है कि आपके पास कंटेनर नहीं है, मैं कंटेनर कहाँ से लाऊं, या मैं गमले नहीं खरीद सकती, या फिर आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि सीमेंट वाले पॉट अगर आप देखेंगे तो थोड़े कॉस्टली जो है वो होते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाले थोड़े जो है लो बजट के होते हैं, मतलब ज़्यादा बजट नहीं होता उनका, आराम से मिल जाते हैं वो 30, 40, 50 तक के। लेकिन उनके साइजेस आपका से उनका जो है प्राइस रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं गमले नहीं खरीद रही हूँ, मैं अपने घर से सामान को भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये प्लास्टिक का जो है डिस्पोजल, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कटिंग लगाने में मोस्टली इसका मैं यूज़ करती हूँ। कटिंग आप इसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसमें रेत डालकर आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी जितनी भी कटिंग ग्रो की हैं मोस्टली मैं डिस्पोजल में ही कटिंग ग्रो करती हूँ, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं और 2 चीज़ें आपको बता देती हूँ कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप ये बास्केट देख सकते हैं, घर पर पड़ी बास्केट होती है जो हम घर पर रखते हैं, तो कई बार टूट जाते हैं, तो इन बास्केट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो है हैंगिंग प्लांट्स के लिए आप इनका यूज़ करें, क्योंकि इसमें हैंगिंग प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाते हैं। या फिर आपको लगता है जैसे मोस रोज़ का प्लांट हो गया, ये जैसे प्लांट आप देख रहे हैं, बेबी सन रोज़ का प्लांट हो गया, टर्टल वाइन का प्लांट हो गया, या जेड प्लांट हो गया, तो इस तरीके के प्लांट इनमें ग्रो हो जाते हैं। जो भी अगर आप बास्केट में लगाते हैं, बास्केट में इजीली प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ये मैंने जो है नीचे इसमें जो पॉलीथीन लगाकर ऊपर मैंने मिट्टी डाली हुई है और उसमें प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये था फर्स्ट की। बाकी मैं दो तीन चीज़ें और बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये भी आप देख सकते हैं, मैंने प्लांट लगाया हुआ है, मग में भी आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टिप कि इस तरीके से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मग का, गिलास का, कप का, और जो है घड़े का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से यूज़ हो जाते हैं। अगर आप इनमें ड्रेनेज होल करना चाहें, मोस्टली प्लास्टिक में ड्रेनेज होल ईजिली हो जाता है, तो इनमें ड्रेनेज होल करके आप इजीली प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जो छोटे साइज़ वाले प्लांट होते हैं। तो ये था आपका सेकेंड टिप। नेक्स्ट जो एक डाउट आता है कि मैं मिट्टी कैसे लूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारे पास मिट्टी होती है तो गमले नहीं होते, गमले होते हैं तो मिट्टी नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम एवरी गार्डनर जो है फेस करता है। तो मिट्टी मैं तैयार बता देती हूँ आपको किस तरीके से मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सिंपल 3 चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। रेत का आप यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं,
बाकी गोबर की खाद का आप यूज़ कर सकते हैं, अगर वैसे मिल जाते हैं इजीली। अगर आप गांव वाले प्लेस में रहते हैं तो इजीली आपको गोबर की खाद मिल जाएगी। तो इन 3 चीज़ों के यूज़ से भी आप जो मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, नीम की खली नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो इन 3 चीज़ों से भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं मोस्टली जो मैंने इन 3 चीज़ों से ही अपने प्लांट ग्रो किए हुए हैं, और मोस्टली जो है प्लांट ग्रो हो जाते हैं मेरे। आप प्लांट देख सकते हैं, हेल्थी ही होते हैं प्लांट मोस्टली। तो इनमें जो है आप प्लांट्स इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ वृक्षों को अपने प्लांट में ये चीज़ें डालनी चाहिए, लाइक नीम की खली है, कोकोपीट, अगर आपके पास होता है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इन 3 चीज़ों के यूज़ से भी आप जो है इनमें से भी प्लांट है जो आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये था आपका 3 टिप की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो 3 चीज़ों के मिक्सचर से आप जो मिट्टी तैयार कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है कि ये हम वेजिटेबल कैसे ग्रो करें। अगर हम घर में लाइक वेजिटेबल हम ग्रो करना चाहते हैं तो किस चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स लगाने के लिए। तो वेजिटेबल लगाने के लिए आप जो जैसे कट्टा बोरी होती है तो उनको काट कर मैंने आपको दिखाया हुआ है, बाकी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने जो इस तरीके से इसमें मिट्टी भर के मैंने जो है सब्जियां लगाई हुई है। मैंने इसमें पालक लगाया हुआ है, आई थिंक आपने जो है मेरी वीडियो में भी देखा होगा। तो बहुत अच्छे से इसमें पालक चल रहा है, मैं वो आपको दिखा, ये आप देख सकते हैं इसमें जो है बहुत अच्छे से पालक चल रही है। मैंने पालक लगाई हुई है। और ये जो है आप कट्टा देख सकते हैं जो घर में हम रखते हैं, कट्टा बोरी जो भी आपके पास है। तो इस तरीके का आप जो है ये काट कर मैंने जो है घर पे बनाया था सिलाई करके इसको। इवन मैंने आपको बनाना भी बताया होगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने इसमें पहले फलियां भी लगाई हुई थी जो कि आप मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे। तो ये इस तरीके से आप जो है ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपको ग्रो करनी है। तो इस तरीके से आप जो है वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर में गार्डनिंग करना चाहते हैं, वेजिटेबल लगाना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी बाल्टियों में भी आप जैसे बैंगन का पेड़ लगाना चाहते हैं, टमाटर लगाना चाहते हैं तो बाल्टियों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका 4 टिप कि हम सब्जियाँ कैसे लगाएं, कौन से जो है चीज़ों में हम सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं। तो अभी जैसे अगर आप एक बिगिनर हैं और प्लांट कौन से लगाएं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से प्लांट ग्रो करूं, तो अभी इंडोर प्लांट ग्रो करें। मोस्टली जो है डिवाइड होकर ग्रो होते हैं प्लांट। लाइक आप स्नेक प्लांट ग्रो कर सकते हैं, आप होस्टा प्लांट ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पर। मनी प्लांट आप पानी में ग्रो करें, या फिर आप यूका का प्लांट, अगेव प्लांट, जो कि परमानेंट प्लांट होते हैं, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और डिवाइड भी होते हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट आपको बना कर देंगे। यदि आप बिगिनर है तो बिगिनर को ये प्लांट लगाने चाहिए क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब नए नए प्लांट्स आपको दिखते हैं। तो ये एक अच्छा टिप है अगर मैं कहूँ तो बिगिनर को ये प्लांट लगाने चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं तो अभी जैसे सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट आप लगा सकते हैं। वैसे मोस्टली फ्लावरिंग का टाइम अभी जा चुका है, तो अभी ना खरीदें, आप सिर्फ जो है इंडोर प्लांट लगाएं। जो भी लाइक डिवाइड होने वाले प्लांट है, अगर आप ले रहे हैं तो डिवाइड होने वाले प्लांट जो कि परमानेंट प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो वो आप ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पर। एक ये भी डाउट होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मैं कौन कौन से प्लांट ग्रो करूं, तो आप स्मॉल साइज़ वाले प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो ग्रीनरी भी अच्छी तरीके से रखते हैं और जो है साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। तो कुछ इस तरीके के प्लांट आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे गार्डनिंग करनी है, लाइक मुझे प्लांट्स लगाने हैं अपने घर में या मुझे इंडोर प्लांट्स लगाने हैं। तो आप जो छोटे साइज़ वाले लाइक जेड प्लांट, टर्टल वाइन, या फिर आप जो है बेबी सन रोज़ का प्लांट, तो कुछ इस तरीके के प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं जो ग्रीनरी भी बनाए रखते हैं और जो है आपको एक तरीके से जो है ये प्लांट इजीली ग्रो हो जाते हैं, छोटे पॉट में भी इजीली ग्रो हो जाते हैं प्लांट। तो इन प्लांट्स का जो है आप लगा सकते हैं, इनको लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं मोस्टली प्लांट और बहुत ही इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो इनको आप लगा सकते हैं अगर आपके पास प्लेस कम है तो ये प्लांट आप ज़रूर ग्रो कर लें। टिप है कि मैं अपने प्लांट्स पर पानी का छिड़काव कैसे करूं। मेरे पास जो है वाटरिंग करने के लिए कुछ अच्छा सा, लाइक हम जैसे कहते हैं ना, हमें वाटरिंग करने के लिए, हमें छिड़काव करने के लिए एक बकेट चाहिए होती है, बाल्टी चाहिए होती है, उस टाइप का मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की बोतल लेकर उसमें इस तरीके से छेद कर सकते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आप छेद करके इसमें तो इसे पानी दे सकते हैं। वैसे पानी दे देती हूँ, बाकी बहुत अच्छे से चल जाती है ये चीज़ें।
इसको दबाएंगे अगर तो बहुत अच्छे से पानी इसमें से निकलता है, बिल्कुल अच्छे से जो है शावरिंग होती है इससे। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें यूज़ कर लेनी चाहिए, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइक जैसे शुरुआत में हम कोई बीज वगैरह बोते हैं तो ये चीज़ें आप ग्रो कर सकते हैं। आपके प्लांट अभी छोटे हैं, लाइक नए नए बीज होते हैं, जिससे जैसे हम धनिया उगा रहे हैं तो हमें उन पर जो शावरिंग करनी है, वाटर शावर करना है, तो आप इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि हम घर पर खाद कैसे बना सकते हैं, तो कंपोस्ट बनाने के लिए आप घर का जो भी कचरा होता है वो एक बाल्टी में डाल लें, थोड़ी मिट्टी डाल दें पहले, फिर उसमें घर का जो कचरा, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, उसमें डाल दें। ऊपर से दोबारा उसमें थोड़ी मिट्टी की वो कर दें, उसको अच्छे से ढक दें, ताकि वो जो है बिल्कुल जब उसमें सड़ना शुरू हो जाएगा तो खाद बनना उसकी शुरू हो जाएगी। कम से कम इसमें जो है 1-2 मंथ का प्रोसेस लगता है, लेकिन अगर आप उसमें डालते रहेंगे, ऊपर से मिट्टी डालेंगे, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है अगर आप खाद बनाना चाहते हैं। बाकी मैं इस पर भी आपको वीडियो दूंगी बनाकर कि किस तरीके से आपको खाद बनानी है, क्योंकि खाद बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है। और अगर हम जैसे डालते रहते हैं उसमें खाद, या फिर आप जो है फ्रूट्स के छिलके डाल सकते हैं, या फिर सब्जियों के छिलके, या पत्ते, जो भी आपके जो है अगर गार्डन बड़ा है तो पत्ते वगैरह निकलते हैं तो पत्ते भी डाल सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें डालकर भी आप खाद बना सकते हैं। मैंने बता दें कि आप किस तरीके से खाद बना सकते हैं अगर आप घर पर खाद बनाना चाहते हैं। कर लेते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है डिवाइड होकर ग्रो हो जाते हैं। हम डिवाइड कैसे करें प्लांट्स को। देखो, प्लांट को डिवाइड करने का सबसे इजी मेथड है, इस टाइम पर आप प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स इस टाइम पर ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट डोरमेंट हो जाते हैं, लाइक बल्ब्स बनाते हैं, तो बल्ब को इस टाइम पर आप जो डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप बल्ब वाले प्लांट आपके घर है, लाइक रेन लिली प्लांट है या अमरेलस लिली प्लांट है, तो इन प्लांट को आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट जो हैं हो रहे हैं, तो ये वाले प्लांट आप जो है ज़रूर डिवाइड कर ले। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे प्लांट्स में जो है अभी मुझे काफ़ी सारे प्लांट्स लगाने हैं, मैं डिवाइड कहाँ से लगाऊं, लाइक डिवाइड करके मैं कहाँ लगाऊं, तो आप छोटे छोटे जो, जैसे मैंने आपको बताया कि घर वाले इन चीज़ों में अगर आप ग्रीनरी लाइक चाहते हैं, तो काफ़ी सारे प्लांट्स जो आपको मिले हैं, कहीं से भी मिले हैं, लाइक आप उनको डिवाइड करके लगाना चाहते हैं, तो आप जो है इन छोटे छोटे बॉक्स में एज अ सजावट के तौर पर भी ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो कि घर में यूज़फुल होने वाली चीज़ें, तो इस तरीके से आप जो यूज़ कर सकते हैं ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो टिप है कि ये कि हम अगर पानी में कटिंग लगाना चाहते हो तो किस तरीके से लगाएं। तो अगर आप पानी में कटिंग लगाना चाहते हैं तो थोड़ी मोटी स्टेम लें, और 1 वीक आप पानी जो है 1 वीक बाद आप पानी को ज़रूर चेंज कर दें। और मोस्टली कांच की बोतल या फिर प्लास्टिक की जो है बोतल आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें कटिंग ग्रो हो जाती है मोस्टली। या फिर डिब्बों का आप यूज़ कर सकते हैं, गिलास का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक गिलास का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है। और 1 वीक बाद आपको जो है पानी ज़रूर चेंज करना है। कई बार आप ऐसा होता है कि जो कटिंग थोड़ी पतली हो जाती है तो गलना भी शुरू हो जाती है, तो थोड़ी मोटी, थोड़ी हार्ड स्टेम आपको लेनी है अगर आप कटिंग लगाना चाह रहे हैं पानी में। और इसके अलावा अगर आप पानी में जो है बिल्कुल थोड़ा साफ़ पानी लेना है आपको, गंदा पानी ना लें, क्योंकि कटिंग जो है बिल्कुल ख़राब हो सकती है ऐसे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और पानी ज़रूर चेंज करें, कटिंग थोड़ी हार्ड लेनी है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल आपको जो इंडोर में रखना है, ब्राइट लाइट में आप रख सकते हैं, इंडोर में रखें लेकिन, तो उससे जल्दी ग्रो हो जाता है प्लांट। बाकी मैं एक और टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपके पास प्लांट तो जो है थोड़ा बड़ा हो चुका है और गमला उसमें भी लाइक छोटा गमला है उसका, तो उसको ट्रांसप्लांट जरूर कर दें, या फिर उसकी मिट्टी हटाकर उसमें जो है दूसरी मिट्टी डाल दें, क्योंकि 1 साल बाद मिट्टी बिल्कुल जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर आप प्लांट को देखेंगे तो बिल्कुल उसमें जो है क्षमता नहीं रहती है, उसकी उर्वरक की क्षमता जो है कम हो जाती है, तो उसमें खाद वाली मिट्टी डाल दें दोबारा से, जो पुराने वाली मिट्टी को हटाकर उसका अलग से यूज़ कर ले, या फिर अच्छे वाली मिट्टी में मिलाकर उसको, तो दोबारा उसमें जो मिट्टी भर दें, दोबारा से ट्रांसप्लांट कर दें, या दोबारा से उसी गमले में जो है मिट्टी अलग से जो है उसमें डाल दें। तो ये भी आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा होता है कि प्लांट 1 साल बाद अगर आप मिट्टी देखते हैं तो प्लांट में बिल्कुल भी लाइक ग्रोथ नहीं होती है इस चीज़ से, अगर उसमें मिट्टी बिल्कुल वही की वही पड़ी है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर करें, इससे भी प्लांट जो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्लांट ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें लगता है आई थिंक या तो उसमें वाटरिंग अच्छे से नहीं हो रही है, या तो ये गलती होती है, या फिर आप उसकी जो है मिट्टी ज़रूर चेक करें, क्योंकि मिट्टी से ही जो है प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ये आप सभी को पता है। तो मिट्टी ज़रूर उसकी चेंज कर दें 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद, अगर आपको लगता है कि मेरा प्लांट जो है थोड़ा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ आप ओके गाइस, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। तो ये सभी चीज़ें तरीके से यूज़ करके आप काफ़ी सारे जो है चीज़ें यूज़ करके आप जो है
काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर भी इस तरीके से जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो होप सो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो के साथ।